शुभकामनाएं पंडित जी को। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, नक्षत्र अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। छोटे भाई पवन कौशिक को उनके जन्मोत्सव पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज हमारे बहुत ही खास, हमारे बहुत ही प्यारे और मेरे फेवरेट पवन कौशिक जी का बर्थडे है और मैं उनके बर्थडे पे सिंगर हूँ तो एक गाने गाऊंगा। We want to wish him a great life and a great birthday, and it was a very brief meeting with him, and it was really nice, and I'm looking forward to learn many more things from him. पंडित जी हैं, उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। दूंगा उनके बर्थडे की बहुत शुभकामनाएं दूंगा। मैं साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक से आया हूं। मेरा नाम रिजवान आदतिया है। मैं पवन जी को आज उनके जन्मदिन पर बहुत मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाईबाद देना चाहता हूं। ढेर सारी बधाइयाँ पवन कौशिक जी को। और जैसा कि आप जानते हैं, आज की साइंटिफिक रिसर्च पर काम करने वाले और प्रैक्टिकल लाइफ पर जो विश्वास करते हैं, ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। और जो पंच तत्व जैसे चांद, सूरज, इनकी स्थिति, ग्रह की स्थिति पर हमारे बॉडी पर जो असर करता है, वो ही असर हमारे ग्रहों पर करता है और उस पर रिसर्च कर वो प्रेडिक्शन करते हैं। कामनाएं। और हमारे फिल्मी जीवन में जब जब उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जब कभी ऐसा होता है कि आगे का कदम कैसे बढ़ाया जाए, रास्ता क्या हो, तो हमें गाइड करते रहते हैं। और एक बड़ा अच्छा अभिभावक वाला उनका जो तरीका है समझाने का, बताने का, तो बहुत ज़िंदगी के हमारे रास्ते आसान होते रहते हैं। गुरुजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन भैया को मैं तकरीबन 4 साल से जानता हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि उनका जन्मदिन है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे को उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है और उनके जितने भी जो भी उन्होंने मेरे को बताया है, जो कुछ भी मेरे करियर और पर्सनल लाइफ के लिए उन्होंने मेरे को समझाया है, काफ़ी कुछ अच्छा रहा है। मैं जानता हूँ कि जो भी इनके साथ जुड़ जाता है तो उनका बहुत ही उनके लिए बहुत सौभाग्य वाली बात होती है। तो और हम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी का बहुत महत्व होता है। तो आई विश पवन भैया ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे भी काफ़ी समय लग गया था फिल्मों में वापस आने के लिए, लेकिन काफ़ी चीज़ें बढ़ रही हैं मेरे लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ और उनका आशीर्वाद रहा है। उनको जन्मदिन की सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और बहुत लोगों का वो फ्यूचर बताते हैं, हमेशा बताते रहे, लोगों का कल्याण करते रहे। सर्वप्रथम मैं पंडित मोहित नवानी दिल्ली से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ और मेरे बड़े भाई और जिनका आशीर्वाद मुझे निश्चित तौर पर मिलता रहा, आज उनका जन्मदिन है और इवन देश ही नहीं पूरे विश्व भर में उनको आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। जहाँ तक मैं आज शुभकामनाएं देने भी आया हूँ और उनका आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बना रहता है। और निश्चित तौर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पवन कौशिक जी को कि वो अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम पे सब बनाए रखें और हम लोग उनके दिखाए हुए मार्ग पे हमेशा चलते रहें। यही मेरी शुभकामना है और उसी की शुभकामनाओं के साथ एक जो हमारा स्नेह के साथ मैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। आज पवन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोग इनकी ब्लेसिंग्स लेने आए हैं और पवन जी की वजह से, जिनकी वजह से मैंने काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को शूट किया। मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ और अभी रिसेंटली इटालियन एक्ट्रेस आई थी एनाटोला सैल्वुची, तो उनका एक्सक्लूसिव फ़ोटोशूट हम लोग ने इसी होटल में किया था। इन्हें मैं क्या विश दूँ, ये मुझे विश दे। सच में एक्चुअली हम इसलिए आए, धामे जो है हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं। He actually told me to come and meet you and he speaks so highly and such with good regards. So it's my pleasure कि मैं आया हूँ यहाँ पर and I really wish him all the luck and all the happiness. इतना एकदम चमकता हुआ चेहरा, ऐसा ही चेहरा सबका होना चाहिए आई फील। बहुत बहुत बिलीव करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ गाइड और गाइड सबको ज़रूरत होती है। उसे ना बिलीव करना आई थिंक बेवकूफ़ी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे पवन जी को, बहुत बहुत बधाई है। देखिए एस्ट्रोलॉजी इज़ ए साइंस। पवन जी हैं, उनका भी जन्मदिन है, तो मैं इतना कहूँगा कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद जो है पवन जी पे सदा रहे। अच्छे इंसान हैं
by profession, of course, he is an astrologer. So I wish him all the best for his lovely birthday. पवन जी आप जियो हजारों साल। पवन जी आप जियो हजारों साल। मुंबई रहो या रहो नैनीताल, अपनी खुशियों को रखना संभाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा है परिवार सुनील पाल। एस्ट्रोलॉजी और भविष्य जो है, ज्योतिष जो है, एक विद्या है, एक आर्ट है, एक कला है। इनको अपना गुरु मानता हूँ। ये हमारे गुरु भी हैं, शिक्षक भी है। बस कौशिक जी ऐसे ही हर साल दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें, हमें राइट गाइडेंस देते रहें कि कौन से हाथ में कौन सा स्टोन पहनना है। और जितने अच्छे इंसान हैं उतना ही अच्छा इनका काम है और इसी तरह से ये सफलता की तरफ बढ़ते रहें, यही चाहूँगा मैं। पवन कौशिक जी बहुत ही अच्छे ज्योतिष हैं एंड इनका दुनिया मानेगी अभी। मैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड जाती हूँ और मैं ऑल ओवर काम करती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर आपके सितारे गर्दिश में हैं, जो कि पवन जी ही बता सकते हैं, तो आप कहीं का कहीं आसमान छू सकते हो। पंडित पवन कौशिक जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा ही बढ़िया आज का दिन रहा है और बहुत अच्छा काम पंडित जी कर रहे हैं। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। स्पेशली मैं बोरीवली से पवन सर को बर्थडे विश करने को आया हूँ और बॉम्बे में आपने चारों बाजू देखेंगे पवन सर के होर्डिंग्स लगे बड़े बड़े। तो कोई भी सुपरस्टार, फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन जैसे सर के होर्डिंग्स लगे हुए हैं बॉम्बे में। तो मैं पवन भाई को दिल से विश करता हूँ और जी हजारों साल और इनका सुपर डुपर काम हो। बहुत अच्छे इंसान है, दिल्ली से स्पेशली यहाँ आए और हमको बहुत प्राउड है कि इनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग पहले भी मेरे जन्मदिन के गवाह रहे हैं, तो मेरे जन्मदिवस पर जो एक विधि है जिसका प्रयोग हम करते हैं, वो पूरी तरह से वैदिक विधि से जन्मदिन मनाया जाता है। मैं केक नहीं काटता, कोई केक कटिंग नहीं होती, किसी प्रकार की मोमबत्तियां नहीं बुझाई जाती, यानी कि हम फूंक मारकर दीपक को बुझाने की परंपरा से काफ़ी अलग है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा कार्य प्रकाश फैलाना है, अंधकार फैलाना नहीं। तो हम दीपक बुझाते नहीं, जलाते हैं। दूसरी बात रही केक की, तो ये जो पश्चिम में जो ये पद्धति है केक काटने की, तो वहाँ जब वो लोग सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ पे मिठाई के नाम पे है क्या? केवल और केवल वही पेस्ट्री है, वही केक है, वही उनको बनाना आता है। हमारे यहाँ तो सैकड़ों हज़ारों तरह की मिठाइयाँ हैं। तो उसके आधार पे मैं जन्मदिवस मनाता हूँ और मेरा ये मानना है कि अगर हम दीपक को किसी भी तरह से बुझाने का प्रयास करते हैं, विशेषकर फूंक मारकर, तो वो एक अशुभ संकेत है। और मैं तो सभी से कहता हूँ, आप कभी भी दीपक को फूंक मारकर ना बुझाएं, मोमबत्ती बुझाने की प्रक्रिया से आप बचें।